नमस्ते छात्रों, मैं जेविन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम शुक्ल यजुर्वेद का परिचय का अध्ययन करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम वाजस्नेही संहिता है। इसका नाम याज्ञवल्क्य वाजस्नेह ने नामक ऋषि के नाम पर पड़ा, क्योंकि सूर्य ने वाजी अर्थात घोड़े का रूप धारण करके याज्ञवल्क्य ऋषि को इस संहिता के मंत्र प्रदान किए, इसलिए यह संहिता वाजस्नेही संहिता कहलाती है। माध्य नंदी संहिता, माध्य नंदी संहिता भी से कहा जाता है। इसके आधार पर बताया गया है कि संहिता के मंत्र दिन के मध्य ही याज्ञवल्क्य ऋषि को प्रदान किए गए थे, इसलिए इसे शुक्ल यजुर्वेद भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेही संहिता की दो शाखाएं उपलब्ध हैं, माध्य नंदिनी संहिता और कान्व शाखा की संहिता। इन दोनों शाखाओं की संहिताओं में ऋचाएं मंत्र तो समान ही है, किंतु थोड़ा सा अंतर यज्ञ संबंधी सूत्रों में है। इन दोनों शाखाओं में अंतर नहीं है। हाँ, काण्व शाखा की संहिता का प्रचार क्षेत्र महाराष्ट्र प्रांत के माध्य नंदिनी शाखा का प्रचार क्षेत्र उत्तर भारत है। शुक्ल भारत के वाजस्नेही संहिता में कुल 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र कंडिकाएं हैं। डॉक्टर विंटर नेटज द्वारा विद्वानों का मत दिया गया है कि इनमें से 25 अध्यायों की ही मूल संहिता है, शेष 15 अध्यायों की मूल संहिता में जोड़ दिए गए हैं। वाजस्नेही संहिता के प्रथम द्वितीय अध्यायों में दर्श पौर्णमास यज्ञों से संबंधित पिंड पितृयज्ञों के स्रोत हैं। तृतीय अध्याय में प्रातः सायं किए जाने वाले अग्निहोत्र तथा ऋतुओं में प्रारंभ किए जाने वाले चातुर्मासीय यज्ञों में स्रोत है। चतुर्थ से अष्टम अध्याय तक सामान्य योग अर्थात सामान्य सोम योग अग्निहोत्र के मंत्र है। इस यज्ञ का संबंध सोमपान से है। नवम और दसम अध्याय के मंत्र वाजपेय और राजसूय यज्ञ से संबंध रखते हैं। ये दोनों यज्ञ क्षत्रियों राजाओं के लिए है। एकादश और अष्टादश अध्याय मंत्रों का संबंध अग्नि चयन वेदिका निर्माण से है। यह पूरे वर्ष चलने वाला एक बहुत ही बड़ा रहस्यपूर्ण कार्य माना जाता है। 19 अध्यायों में सोत्रामणि यज्ञ से संबंधित मंत्र, 22 से 25 अध्यायों में महान अश्वमेध यज्ञ के स्रोत और मंत्र है। 22वें अध्याय का 22वां मंत्र सुंदर सार्वभौमिक राष्ट्रगान है। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायेतामै राष्ट्रे राजन्य शूर ऐश्व व्यति व्याधि महारथो जायताम दोग्धि धेनुर्बोधान अनड्वान नाशु सप्तमी पुनरिघोषा जिष्णु रथेष्टा सभ्यो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे न प्रियन्यो वर्षतु फलवत्यो न उष्यते पंचयन्ता योगक्षेमो न जल्पता। 25वें अध्याय में मूल संहिता समाप्त हो जाती है। 15 अध्याय खिल परिशिष्ट का परिचय। 26-27 अध्यायों के विषय वस्तु देखने में प्रतीत
होती है। पूर्ववर्ती अध्याय के ही परिशिष्ट 30वां अध्याय भी परिशिष्ट है, क्योंकि इसमें एक भी मंत्र या स्रोत नहीं है। इसमें केवल उन 154 व्यक्तियों के नामों की एक भी सूची नहीं है। पूर्व में यज्ञ में किया जाता है। निश्चय ये बलिदान वास्तविक न होकर केवल प्रतीकात्मक ही रहा होगा। 31वें अध्याय में ऋग्वेद का पुरुष की कुछ परिवर्तन के साथ मिलता है। यहाँ पुरुष के यज्ञ बलिदान से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। पुरुष ए वेदम सर्वम की भावना से स्पष्ट है कि यहाँ पुरुष को ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे चलकर इसी भावना से उपनिषद का रहस्यपूर्ण सिद्धांत माना गया है। 32वां अध्याय भी 31वें अध्याय के विषय से ही माना रखता है। इसमें प्रजापति को पुरुष तथा ब्रह्म माना गया है। ये वैसा ही उपनिषद जैसा ही है। 32 और 34वें अध्याय में सर्वमेध यज्ञ इस यजमान अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान दक्षिणा में देकर वन में चला जाता है। शेष जीवन वह वन में ही व्यतीत करता है। 34वें अध्याय में शिव संकल्प संबंधी 6 ऋचाएं हैं, जो शिव संकल्प को निषद कहा जाता है। 35वें अध्याय में अंत्येष्टि यज्ञ से संबंधित ऋचाएं हैं। वे सभी ऋचाएं ऋग्वेद से ही ली गई है। 36वें और 37वें अध्याय में प्रवज्ञ संज्ञक एक महान कृत्य से संबंधित मंत्र है। यह कृत्य बहुत ही रहस्यपूर्ण माना जाता है। इसमें यज्ञ संबंधी पात्रों और पदार्थों को इस प्रकार माना जाता है या रखा गया है कि उनमें एक मनुष्य की आकृति बन जाए। इस प्रकार से भाग मंत्र स्त्रोत अस्पष्ट रहस्यपूर्ण होते हैं। यजुर्वेद में मंत्रों का स्वरूप। यजुर्वेद में 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। ऋग्वेद से ली गई ऋचाएं गद में यजुष। गद में यजुषों के आधार पर इसे यजुर्वेद कहा जाता है। इन यजुषों के विषय में विंटर नीरज का विचार देने हैं। यजुर्वेद की इन प्रार्थनाओं का गद्य लय युक्त सा प्रतीत होता है। कहीं कहीं तो वह काव्य की ऊंचाई तक भी पहुंचा जाता है। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण अंग गद्य में यजुषु है ही है, जो कहीं कहीं तो बहुत ही सरल और सूत्रात्मक होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं का परिवर्तित रूप। ऋग्वेद की जो ऋचाएं यजुर्वेद से ली गई है, वे अपने मूल रूप से नहीं ली गई। ऋग्वेद की तुलना करने पर या उसे पाठांतर मिलता है। इसका यही कारण है कि यजुर्वेद में मुख्य उद्देश्य यज्ञ कार्यों में ध्यान में रखते हुए इसका प्रसंगानुकूल परिवर्तन किया गया है। इससे ऋग्वेद की ऋचाएं यज्ञ के लिए उपयोगी बनाई गई है। यहाँ यह भी आवश्यक है कि ऋग्वेद में से कोई भी सुख अपने पूर्ण रूप में यजुर्वेद में नहीं लिया जाता। पृथक पृथक सूक्तों में केवल यज्ञोपयोगी ऋचाएं ही यजुर्वेद में रखी गई है। यजुर्वेद ऋग्वेद में उनको लेते हुए ये बताया गया है कि यजुर्वेद में यज्ञ के लिए क्या उपयोगी है। ऋग्वेद के प्रसंग से उन ऋचाओं का कोई संबंध नहीं होता। यजुर्वेद में उनका संबंध किसी विशिष्ट यज्ञ से वही प्रसंग होता है। कृष्ण यजुर्वेद वैदिक साहित्य की तालिका है। कृष्ण यजुर्वेद ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित शाखा है। शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की 84 शाखाएं मानी जाती है, किंतु अभी केवल 4 शाखाएं होती है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी तथा कठ और कपिष्टल। ब्राह्मण, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्टल इन चारों संहिताओं में जो ब्राह्मण भाग है वही कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण है। आरण्य, तैत्तिरीय आरण्यक
उपनिषद तैत्तिरीय, महानारायण मैत्रेयीय, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतोपनिषद, श्रोत सूत, आपस्तम्भ, बोधायन, हिरण्यकश्यपि, भारद्वाज, वैशानक, वादुल, माधव और मैत्रायणी, वाराह, ग्राह सूत्र, वशिष्ठ सूत्र, शुल्ब सूत्र, बोधायन, आपस्तम्भ, मानव, मैत्रायणी, वाराह और वादुल। धन्यवाद। कल हम सामवेद का अध्ययन करेंगे।